या रब्बी अस्अलुका अत्तुका फी कुल्लि हाली। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामीन मुकर्रम, हज़रात मुहतशम, हुजूर सरवरे कौनैन इमाम कायनात मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुबारका तारीख़ी हैसियत से मुमताज़ शख्सियत है। यानी हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने मजहबी तौर पे जो मकाम और रुतबा पाया है उसका तो कोई बयान ही नहीं, उसकी नज़ीर और मिसाल ही नहीं। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने जो तारीख़ी हैसियत हासिल की है वो भी ऐसी है कि दुनिया में किसी और को यह मकाम तारीख़ी तौर पे नहीं मिल सका। यानी लोगों ने मजहब से मावरा होके, नस्ल और खानदान और कबीले से मावरा होकर हुजूर की शख्सियत और आपके कमालात और आपके औसाफ और आपके रवैयों का एतराफ किया है। यानी हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की हस्ती मुबारका में जो बशरी अख्ता और गलतियां होती हैं, ह्यूमन वीकनेसेस होती हैं, उनसे एक ट्रांसेंडेंस का रवैया पाया जाता है, मावरा होने का रवैया पाया जाता है। और इस बात को दुनिया के हर इंसान ने तस्लीम किया है। आप जानते हैं कि वो साइंसदान यानी पेशे से साइंसदान है और मजहबी एतबार से मसीही है, क्रिश्चियन है और शहरी है अमेरिका का, जिसे दुनिया डॉक्टर माइकल हार्ट के नाम से जानती है। उसने जब अपनी किताब लिखी है तो उस किताब को उन्वान दिया दी 100 अजीम लोगों का तज़किरा करना चाहता है। तो पेशे के एतबार से तो साइंटिस्ट है, चाहिए तो यह था कि वो खिदमात को सराहता तो न्यूटन की बात करता और लोगों को यह बताता कि न्यूटन ने दुनिया को कौन से साइंसी कवानीन और मफरूजों से मुतारिफ करवाया है। और वो मजहबी एतबार से मसीही है, जनाब ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे में एतराफ करता और उनकी अजमत और उनके मकाम को लोगों के सामने रखता। लेकिन आप देखिए कि जब एक आदमी हर तरह के दायरे से आजाद होकर खालिसतन तारीखी हैसियत से जायजा लेता है तो वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में अल्लाह ने जितने भी इंसानों को भेजा है सबसे बेहतरीन और कामिल इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी किताब शुरू करता है, न न्यूटन का नाम लिया न क्राइस्ट का नाम लिया। क्या कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। वो हस्ती जिसने मजहबी एतबार से और दुनियावी दोनों एतबार से आखिरी हद तक कामयाबी हासिल की है, वो तारीख की वाहिद हस्ती है और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जरूरी हो जाता है हमारा जहां हुजूर से ईमानी रिश्ता है, कलिमे का रिश्ता है,
वहां हम हुजूर की सीरत तैयबा किन रवैयों से मुशक्कल और मुरत्तब होती है, किन अनासिर से वजूद में आती है, किन औसाफे हमीदा से तश्कील पाती है, वो मुसलमान को पता होने चाहिए, ताकि वो कुरान मजीद के उस हकीकत को जान सके। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये हुजूर की सीरत के मोती हैं। हमें हुजूर की शख्सियत किस तरह डेवलप हुई है, उनकी खूबियां और कमालात फिल वाक़े में हैं क्या, हमें यह जानना है। और उन खूबियों को हासिल करने और उनके लिए हुजूर की पैरवी करने की कोशिश करनी है। यह पैरवी उसी हद तक कामयाबी के साथ होगी जब तक हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रवैयों से आगाही हो जाएगी। बहुत सी बातें हैं, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आगाज कर रहा हूं हुजूर की सीरत तैयबा, हुजूर की शख्सियत मुबारका जो है, और मैं ये बेलाग तज्जिया कर रहा हूं। नफ्सियात की जुबान में एक लफ्ज बोला जाता है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, मुतवाजिन शख्सियत। किसी मां ने ऐसी मुतवाजिन शख्सियत को जन्म नहीं दिया जैसी मुतवाजिन शख्सियत मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा तवाजुन मिला है। जब हुजूर ने नबूवत का इजहार नहीं किया था, उस वक्त भी आपकी जो शान थी, किरदार की जो अजमत थी, अखलाक की जो कमाल था, आपके चचा अबू तालिब जब उन्होंने आपका निकाह का खुतबा पढ़ाया है, हुजूर ने उस वक्त इज़हार नबूवत नहीं किया था, तो वो क्या लफ्ज बोलते हैं, लहू नबउन अजीम व खतरुन जलील, यानी हुजूर एक रूहानी पेशवा के तौर पे दुनिया के सामने नहीं आए थे, खुदा के पैगंबर की हैसियत से अभी नहीं जाने गए थे। खालिस समाजी और मुआशरती बुनियादों पे एक बेदीन चचा है, अपने भतीजे का तारुफ करवा रहा है, मेरा भतीजा अखलाक की आला तरीन सतह पे बैठा हुआ है। तो हुजूर की शख्सियत मुतवाज़िन थी, लेकिन किन अनासिर से बनी है, उनमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नुमाया नजर आती है, जाहिर है उससे मैं सरे फहरिस्त रखूंगा, वो हुजूर का कमाले अबदियत है। इसको जिसने समझ लिया उसने रिसालत की अजमत को समझ लिया। हुजूर की सीरत का सबसे नुमाया पहलू क्या है? अबदियत, खुदा का बंदा होना, अल्लाह का गुलाम होना, एक आजिज, एक मुनकसिरुल मिजाज, इंतहाई झुका हुआ, अल्लाह का खौफ दिल में लेकर तड़पा हुआ, कायनात को खुदा की याद का जरिया बनाने वाली शख्सियत के तौर पे हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आते हैं। इसको अबदियत, या आप इसको यह कह लीजिए कि आखिरत ओरिएंटेड लाइफ है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर की सीरत को आप देखते जाइए, आपका जो ये वस्फ है अबदियत का, हमें हर, आप कोई किताब सीरत की उठा लीजिए, कोई सफा ऐसा नहीं है, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपको हुजूर की अबदियत पे दलालत करने वाला हुजूर की जिंदगी का कोई वाकया नजर ना आए। अबदियत किसको कहते हैं? आदमी सोचे तो अल्लाह के लिए, रिश्ता बनाए तो अल्लाह के लिए, टूटे तो अल्लाह के लिए, जुड़े तो अल्लाह के लिए, मामला करे तो यह सोच करके हर मामला अल्लाह की तरफ लौटने वाला है। वो जिंदगी का हर लम्हा खुदा के लिए गुजारने पर तैयार हो जाए, यह अबदियत है। फिर इसमें कमालात हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप क्या समझते हैं? अल्लाह ने कितना इल्म दिया मेरे पैगंबर को, यानी अल्लाह के बाद, अल्लाह के इल्म से तो मुकाबला ही कोई नहीं है। वो तो खालिक है, वो मालिक है, आलिमुल गैब है।
लेकिन इंसानों और जिन्नों और मखलूक़ात में जितना इल्म अल्लाह ने आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अता किया है, वो कायनात में किसी और को नहीं मिला। लेकिन आखिरत और अबदियत, अल्लाह के लिए गुलामी, अल्लाह का हो जाना मेरे पैगंबर के दिल और दिमाग पे इतना छा गया है कि हुजूर सहाबा को यह कहते हैं, अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनियाकुम। हुजूर जिस माशरे में पले थे वो खजूर के बागात और खजूर के दरख्तों का माशरा था। पैदा होने के बाद बच्चे को जुबान बाद में आती थी, खजूर के जायके और खजूर के फल से तारुफ पहले हो जाया करता था। कौन नहीं जानता था कि खजूर का दरख्त कैसे फल देता है, उसकी पैवंदकारी कैसे होती है। लेकिन जब जिक्र हो रहा है तो रसूलुल्लाह इतने अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं दुनिया से, और अबदियत के वस्फ में इतना उतर के डूब चुके हैं कि सहाबा को कहते हैं, अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनिया को, मुझे नहीं पता कि तुम खजूर के दरख्तों को पैवंद, इसके पौधे को पैवंद कैसे देते हो, यह तुम्हारी दुनिया का मामला है, तुम बेहतर जानते। इस दर्जा बेरग़बती है, अल्लाह की बंदगी है जिसमें डूबे हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने आखिरी उम्र में एक बेटा दिया जो कि मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर को मिला। एक तो पहले कोई बेटा आपका दुनिया में जिंदा नहीं रहा था, दो बेटे पहले हुए, दोनों बचपन ही में दुनिया से चले गए। अल्लाह ने 4 बेटियां दी, 3 तो हुजूर की जिंदगी में ही दुनिया से चली गई। आखिरी उम्र का बेटा है, इतना प्यार और इतनी मोहब्बत थी मेरे पैगंबर को कि नाम रखा अपने सबसे बेहतरीन बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे, बच्चे का नाम इब्राहीम रखा। और हुजूर को इतना प्यार था, अरब रिवायात के मुताबिक एक खातून उम्मे बरदा हैं जिनके घर में ये इब्राहीम को रखा दूध पिलाने के लिए, तो इनके खामंद आग की भट्टी में लोहा कूटने का काम किया करते थे। हुजूर को बड़ी प्यार और मोहब्बत थी। इनके घर जाते, बावजूद इंतहाई सेंसिटिव होने के, सेंसिटिव आदमी स्मेल वाली जगह पे नहीं बैठ सकता, धुएं वाली जगह पे नहीं बैठ सकता, लेकिन इतनी सेंसिटिविटी के बावजूद सहाबा कहते हैं हुजूर रोजाना जाते, उम्मे बरदा के घर में जाते, आग की भट्टी जलने से पूरे घर में धुआं हो चुका होता, हुजूर के नथनों में चला जाता, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता, लेकिन हुजूर बैठे रहते। क्यों? इब्राहीम को प्यार करने के लिए आए, गोद में उठाते, मोहब्बत और शफकत से उसको प्यार करते। ये बच्चा जब 1.5 साल का हुआ, अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम को अपने पास बुला लेते। अब आखिरी उम्र में बेटे का मिलना और मिलके बिछड़ जाना जिंदगी का बहुत बड़ा वाकया है, लेकिन अबदियत देखें, अल्लाह की तरफ चीजों को लौटाना देखें और आखिरत के लिए जीना देखें। क्या है? इब्राहीम को गोद में उठाया हुआ है, 1.5 साल का बच्चा आपको आखिरी उम्र में मिला हो और पहली औलाद मौजूद ना हो, नरीना, बाप जानता है उसके जज्बात और एहसासात क्या होते हैं। मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। सहाबा पूछ रहे हैं, अल्लाह के रसूल आप तो कभी शिकायत के आंसू नहीं लाते? फरमाया, हां, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़न, हां, आंख से आंसू बह रहे हैं, दिल भी रो रहा है। इब्राहीम की जुदाई में मैं गमज़दा हूं। वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा बिही रब्बुना, लेकिन हां, जुबान से वही लफ्ज निकलेगा जो सिर्फ मेरे अल्लाह को राजी करने वाला है। अबदियत का यह दर्जा है। बच्चा मिल गया तो फिर भी अल्लाह से जुड़े हुए हैं, बच्चा वापस ले लिया फिर भी अल्लाह से जुड़े हुए हैं। अबदियत हुजूर में कैसी आजिज़ी पैदा करती है। आज तो लोग क्रेडिट लेना जानते हैं, अपनी सलाहियतें तो चलें, बहुत बड़ी बात है, लोग दूसरों की कामयाबियों का क्रेडिट खुद ले लेना चाहते हैं,
लेकिन हुजूर की अबदियत, हुजूर की आजिज़ी देखें कैसी है कि जब इब्राहिम की वफात हुई उसी दिन मदीने में चांद ग्रहण हो गया। कदीम रिवायात के मुताबिक लोगों का यह ख्याल था कि चांद और सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब किसी बड़े आदमी की मौत हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते तो यहां एक बड़ा फलसफा कायम कर सकते थे, अपने बेटे की अजमत और तकद्दुस जो लोगों के दिलों में खुद ही बैठ रही है। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं, सहाबा को जमा करते हैं और जमा करके फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, इन्न शम्स वल कमर ला यख्सिफानी लिमौति अहदिन मिनन नास, ये जो सूरज और चांद ग्रहण है ये लोगों में से किसी की मौत की वजह से नहीं होता। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जब ऐसा हो जाए तो तुम नमाज पढ़ा करो, अल्लाह की तरफ रुजू किया करो, क्योंकि चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण उस पर आई हुई आजमाइश है। जिस तरह चांद पे आजमाइश आई है और अल्लाह ने चांद को ग्रहण लगाया, सूरज को ग्रहण लगाया, ये इस बात की दलील है कि जो रोशनी अल्लाह ने तुम्हें दी है थोड़ी देर के लिए तुमसे रोक ली है, ये बताने के लिए जो नेमत वो देता है जब चाहे वापस भी ले सकता है। तुम नमाज पढ़ो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। यानी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी वो अकीदा और नजरिया जो कायम हो रहा था वहां, उसको भी अबदियत की तरफ लौटा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर में हैं, सहाबा के साथ जा रहे हैं, पड़ाव किया तो जाहिर है आप आज भी सफर करते हैं तो कहीं रास्ते में रुकते हैं, ख्वाहिश और दिल होता है कुछ खाया जाए पिया जाए। तो हुजूर ने सहाबा से कहा, क्यों ना बकरी ज़बा कर ली जाए। कहा जी बिल्कुल ठीक है। परवाने दौड़ पड़े। तो एक सहाबी कहते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात करें, आगे ने कहा अलैया ज़ब्हुहा, हाँ जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं बकरी को ज़बा करूंगा। दूसरे ने कहा अलैया सल्खुहा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस बकरी की खाल उतारूंगा। तीसरा उठा, उसने कहा जी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका गोश्त बनाऊंगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे अलैया जमउल हुतब, मेरे साथियों मेरी जिम्मेदारी है, मैं जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाऊंगा। सहाबा तड़प उठे, इमाम कायनात आप रहने दे, हम कर लेते हैं। हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं भी तुम में से ही हूं, मैं तुम में से किसी से भी मुमताज होकर जीना नहीं चाहता। यह अबदियत का आलम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आप वो हैं जिनके नामा अमाल में कोई गुनाह ही नहीं है। यानी आपके आने से पहले आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी और जाहिद को और बड़े से बड़े जन्नती को भी जन्नत में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, जन्नत का दरवाजा खोलेंगे, जन्नत का दरवाजा खुलेगा मेरे पैगंबर के कहने पे। ये मकाम है। लेकिन अबदियत क्या है? सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर खुद कहते हैं वल्लाही ला अदरी व अना रसूलुल्लाही मा युफअलु बी वला बिकुम, अल्लाह की कसम है मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होना है और तुम्हारे साथ क्या होना है। ये अबदियत का कमाल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और इनकिसारी का कमाल है। ये आपके किरदार की अजमत है, अल्लाह के लिए जीना। अल्लाह अकबर। एक शख्स है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, तो किसी सहाबी से बात हो रही है, तो वो दूर बैठे हुए थे, तो उनको बुलाने के लिए रंग उनका काला था, तो कहने लगे यब्न सऊदा, काली बांह के बच्चे। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, इस्लाम आ गया है लेकिन अबू ज़र तेरी जहालत अभी नहीं गई है। तो मेरे दोस्त और अजीजों, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की सीरत का बहुत बड़ा पहलू अबदियत है। जिसने हुजूर से ताल्लुक जोड़ना है वो अबदियत सीखे, झुकना सीखे अल्लाह के सामने। मैं आखिर में जिक्र करूंगा अबदियत के औसाफ क्या होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अगर आप सीरत का मुताला करें,
हुजूर की हस्ती उस जमाने में ऐसी थी जैसे सैंक्शन, हम कानून की जुबान में सैंक्शन कहते हैं, बादशाह का कौल ही कानून हुआ करता था एक जमाने में। हुजूर ने जो कह दिया, जो स्टेटमेंट दे दी, वो कानून बन गया और कानून इलाही बन गया। यह मकाम था मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी आदमी को छोटा सा स्टेटस मिल जाए, उसमें तकब्बुर और बड़ाई और अपनी जाती अजमत और खुद पसंदी के कितने पहलू पैदा हो जाते हैं। हुजूर जुबान से कहें खुदा का कानून बन जाए। और उर्वा बिन मसऊद कुरैश के सफीर बन के आए सन 6 हिजरी में, जब हुदैबिया के मकाम पे 1400 जानिसारों के साथ हुजूर ने पड़ाव किया हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्वा कहते हैं मैं ईरान के बादशाह के दरबार में भी गया, रोम के बादशाहों के दरबारों में भी गया हूं, बड़े बड़े मैंने एम्पायर्स देखे हैं, लेकिन मैंने वो अजमत और मकाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को सहाबा ने दिया हुआ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया के किसी दरबार में किसी बादशाह का नहीं देखा। हुजूर वुजू करने के लिए उठ के जाते हैं, कहां जा रहे हैं? वुजू करने। कतारें लगा के, लाइनें बना के सहाबा पीछे आ रहे हैं कि वो पानी जो पैगंबर के जिस्म अतहर को लगा है जमीन पे बह ना जाए, उसको पकड़ने और खुद अपने जिस्म पे तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल कर लें। इससे ज्यादा अजमत क्या होती है? अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हुजूर की हैबत इतनी थी और आपके चेहरे की मोहब्बत इतनी थी कि हम में से किसी को जुर्रत नहीं होती थी या ये मौका और हौसला नहीं हो पाता था कि वो आंख भर के हुजूर के चेहरे को ही देख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सही बुखारी में है कानू यक़रऊना अबवाबन नबी बिल अज़ाफीर। सहाबा जब हुजूर के घर जाते थे ना तो पूरे हाथ से दस्तक भी नहीं देते थे, दस्तक देने के लिए अपने नाखूनों का इस्तेमाल किया करते थे, यानी ऐसे बहुत एहतियात के साथ। इस दर्जे में अजमत और तकद्दुस था जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को। जाबिर क्या कहते हैं, एक रात थी जिसमें चांद पूरी तबानी के साथ अपनी चांदनी को जमीन वालों पे फेंक रहा है। मैं नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गया और आप चांद की रात की तारीकी है, चांद की चांदनी और रोशनी है, हुजूर उसमें आराम कर रहे हैं और अंधेरे में हुजूर का चेहरा चांद की रोशनी से भी ज्यादा चमक रहा है। कभी मैं हुजूर के चेहरे को देखता हूं, कभी चांद की तबानियों को देखता हूं। बड़ी देर यूं मैं मुकाबला करता रहा, फिर मैंने फैसला सुना दिया फइज़न हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, कि मेरे आका और मौला का हुस्न चांद के हुस्न से भी ज्यादा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम जिसको मिला हो। हुनैन के मौके पर जब दुश्मन गालिब हो गया, सहाबा के लश्कर में भगदड़ मच गई, लोग मुंतशर हो गए, भागने लगे। रसूलुल्लाह चंद साथियों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। तो क्या हो रहा है, यानी लश्कर में तो कोई इंतजाम और इर्तिबात रहा ही नहीं, मरबूत रहा ही नहीं लश्कर। परवाने ढूंढ रहे हैं, यानी किसी का बाजू कट रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी की खोपड़ी और भेजे में आके तीर पेवस्त हो रहा है। इस आलम में बदहवासी में भी परवाने क्या देख रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहां है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा आए, हुजूर के आगे आकर खड़े हो गए और एक सहाबी कहते हैं नहरीदून नहरिक, मेरे पैगंबर पीछे हो जाइए। यानी जो तीर मेरे पैगंबर की तरफ आ रहे थे उनको अपने हाथों से रोकना शुरू कर दिया। हाथ छलनी हो गए, बाजू आगे कर दिए, बाजू शल हो गए, सीना तान के खड़े हो गए। जब तक जिस्म में लहू का आखिरी कतरा भी बाकी है, कोई तीर हम अपने पैगंबर तक पहुंचने नहीं दे सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको ये मकाम और अजमत मिली हो, उसमें अबदियत का कमाल कैसे आता है, मैं हैरान हो जाता हूं सीरत पढ़ के। सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है, एक देहाती आया, आमतौर पे उनको तहजीब नहीं होती थी बात कैसे करनी, सवाल क्या करना है। तो
2 ऊंट लेके आया। उसने कहा जी ए मोहम्मद, सीधी, एक तो तहजीब नहीं, गुफ्तगू का सलीका नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे मुखातब करके कहता है, चलो ये माल जिस माल के तुम वाली वारिस बने हो, ना तुम्हारा माल है ना तुम्हारे बाप का माल है। हुजूर ने फरमाया, हां ये माल तो अल्लाह का है, मैं उसका अबद हूं, मैं उसका गुलाम हूं। कहा जी ये जो माल तुम्हें मिला हुआ है ना, इस माल में से मुझे दो। यानी इंतहाई बदतहजीबी से गुफ्तगू कर रहा है, और हुजूर के ऊपर कोई उसका हक नहीं है कि वो आके माल मांगे और हुजूर उसको दे दे। और सहाबा गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, हुजूर इशारा करें हम इसकी गर्दन उतार दें, ऐसा बदतहजीब शख्स। लेकिन हुजूर क्या कहते हैं? मुस्कुराते हैं, कहते हैं माल अल्लाह का है, मैं तो तकसीम करने वाला उसका गुलाम हूं। और साथ ही कहते हैं जाओ इसके एक ऊंट पर जितनी खजूरें आती हैं रख दो, और दूसरे ऊंट पर जितने जौ आते हैं रख दो, ये सारा माल इसको दे दो। रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम आजिज़ी और इनकिसारी का पैकर बने हो। एक शख्स कहता है, हम कितना खुश हो जाते हैं कोई हमारी सलाहियत का एतराफ कर दे या हमें कोई मकाम देने की कोशिश करे। अल्लाह अकबर। अबदियत इसको कहते हैं कि तारीफ आपके जहन को बिगाड़े नहीं, तनकीद आपको मुश्ताइल न करे। सारी कायनात अल्लाह की याद बन के आपके गिर्द रह जाए। रसूलुल्लाह ने करके देखा। एक शख्स कह रहा है माशा अल्लाह वशेता, भाई बड़ी खुशी की बात है। उसने कहा जी जैसे अल्लाह चाहे और जैसे आप चाहें। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम नाराज हो गए, कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया है। कुल बल माशा अल्लाहु वहदा, कहना है तो ये कहा करो जो सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। मुझे अल्लाह के साथ क्यों मिला दिया है? मेरे दोस्तों अजीजों, ये अबदियत का आलम है। अबदियत का आलम क्या हुआ? हर रिश्ते को हुजूर ने अबदियत में रख के देखा, हर मामले को अबदियत में रख के देखा, खुदा का गुलाम बन के देखा, आखिरत का मुतलाशी बन के देखा, अल्लाह की रजा को पाने वाला बन के देखा। हजरत अली अपने एक दोस्त को वाकयात सुना रहे थे बाद के जमानों में, तो कहते मैं तुम्हें अपनी बीवी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात सुनाऊं। यानी हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां दी, 3 बेटे दिए, तीनों बेटे दुनिया से चले गए, 3 बेटियां भी चली गई। आखिरी बेटी जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिली थी, फातिमा, कितना प्यार था फातिमा से। जब भी हुजूर सफर से वापस आते, मस्जिद में जाते, नफल पढ़ते, सीधे वहां से हजरत फातिमा के घर आया करते रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का प्यार हजरत फातिमा से क्या है? अल्लाह अकबर। तो अली कहते हैं लेकिन एक मर्तबा यह हुआ कि घर में हमने देखा कि हजरत फातिमा पानी का मिशकीजा उठा के लाती हैं तो गर्दन पे निशान पड़ गए, और चक्की पीसती हैं हाथों में छाले पड़ गए, और झाड़ू देती हैं उनके कपड़े गर्दो खुबार से अट जाया करते। कहां? यानी इमाम कायनात रहमते दो जहां की बेटी और लख्ते जिगर है, सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना है, जन्नती औरतों की सरदार है, और जन्नत के नौजवानों के सरदारों की मां है, हसन और हुसैन की मां है रज़ी अल्लाह तआला। तो कहते हैं अली हमारा मशवरा हुआ कि कुछ वो गुलाम आए हैं, क्यों ना हुजूर से जाके गुलामी ले लिया जाए, बैतुल माल में आए। तो कहते हैं फातिमा चली गई, लेकिन जब गई तो घर में जनाब मोहम्मद रसूल अलैहि सलाम मौजूद नहीं थे, वापस आ गई। वो जब घर आए पता चला बेटी आई थी, हुजूर फौरन बेटी के घर पहुंचे। कहा फातिमा क्या बात थी? कहने लगी जी हमारा मशवरा हुआ था कि आपके पास तो बहुत से गुलाम हैं, वो आप देते हैं तो हमें भी एक गुलाम मिल जाए। यानी मुसलमानों को दिए जाते हैं, मुजाहिदीन को दिए जाते हैं, माल गनीमत लुटाया जाता है, बैतुल माल में से मुआवजे मिलते हैं, लेकिन हुजूर ने अबदियत की मिसाल कायम कर दी अपनी बेटी के घर में। क्या कहा? फातिमा अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो। तुम गुलाम चाहती हो, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हें तस्बीहात का तोहफा देना चाहता है,
जब रात को बिस्तर पे जाओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो। सारे जिस्म की थकावटें भी उतर जाएंगी और तेरे गुनाहों की भी माफी हो जाएगी, खादिम से बेहतर हो जाएगा। यानी ये अबदियत है, जरा आप इसको गौर फरमाएं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद के वाक़यात बयान करते हैं, यानी हुजूर की सीरत का कौन सा पहलू है, खोले। अल्लाह अकबर। उहद का मार्का और है, आप जानते हैं कि इब्तिदा में हुजूर ने दर्रे पे कुछ लोगों को खड़ा किया, उन्होंने खैर जंगी महारतों को नहीं समझा, दुश्मन भाग रहा था, वो उतर के आ गए, खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया। अब सहाबा की लाशें गिर रही हैं, 70 सहाबा उहद के मैदान में शहीद हो रहे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतबा पत्थर फेंकता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं हुजूर के निचले होंठ को कुचलते हुए पत्थर से हुजूर के दांत शहीद हो गए, दांत टूट गए। फिर एक मक्का का बड़ा पहलवान था, उसने खुद उठाया और जोर से हुजूर की तरफ फेंका, वो हुजूर के रुखसारों में पेवस्त हो गया, जख्म हो गया। और कहते हैं तीसरा एक और शख्स था जिसका नाम भी उन्होंने जिक्र किया, उसने दूर से पत्थर मारा, हुजूर की पेशानी पे लगा, खून का फवारा बहने लगा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की आंखों में आंसू हैं, तकलीफ और कर्ब महसूस कर रहे हैं, और उहद के वो वाकयात बता रहे हैं। और कहते हैं आज भी गोया मेरी आंखों के सामने हुजूर का चेहरा है कि दाढ़ी भी खून से भरी हुई है और कपड़ा भी खून से रंगीन है, जिससे हुजूर अपने पेशानी का खून रोक रहे हैं। इतनी तकलीफ के आलम में भी अबदियत का क्या पहलू है, हुजूर की जुबान से निकल रहा है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, ये जानते नहीं। मेरे दोस्तों, ये अबदियत है। अबदियत इंसान से उसकी अकड़ छीनती है, इंसान के जहन पे अल्लाह की अजमत का एहसास यूं छा जाता है कि अपनी अजमत और बड़ाई उसे एक मजाक लगने लगती है। वो अल्लाह को एक बड़ाई और ताकत की सूरत में पा लेता है। ये अबदियत का वो तसव्वुर है जो मेरे पैगंबर की सीरत में कूट के भरा हुआ है। बहुत से मैंने कहा ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने चूंकि अगले चीजों की तरफ जाना, हुजूर की सीरत जिन रवैयों से तश्कील पाई है, उसमें दूसरी चीज है बरतर अखलाकियात। यानी ये एक सादा लफ्ज नहीं है, यानी लोग तो अरस्तू की अखलाकियात पे बात करते हैं। आज की दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में एथिक्स पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरे पैगंबर सिर्फ बाअखलाक नहीं थे, बरतर अखलाकियात के मालिक। अखलाक की दो सतहें होती हैं। अखलाक की एक सतह क्या होती है, आप मेरे साथ अच्छा करें, मैं भी आपके साथ अच्छा करूंगा, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा सवाल करेंगे, अच्छा जवाब पाएंगे। इसको कहते हैं अम्मिया। मेरे ये अखलाक की आम सतह होती है। एक अखलाक, इसको जवाबी अखलाक भी कहते हैं। अखलाक की दूसरी सतह क्या होती है, उसूली अखलाक। आप अच्छा करें या बुरा करें, मैं आपके साथ अच्छा ही करूंगा। हुजूर ने फरमाया ला तकूनु अम्मिया इन अहसन अन्नास अहसन्ना। मैं तुम्हें कहता हूं अम्मिया नहीं बनना, टिट फॉर टैट से नहीं चलना कि जैसा करोगे बस हम भी वैसा ही करेंगे। नहीं, जो तुमसे टूट जाता है तुमने उससे जुड़ जाना। इसको उसूली अखलाक, बरतर अखलाक कहा जाता है। दुनिया के किसी इंसान की हिस्ट्री आप मुझे लाकर दिखाइए कि उसने आला उसूली अखलाक अपनाया हो बजुज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनकी सारी जिंदगी इस पर खड़ी हुई है। हुजूर ने सलूक अच्छा करना है, उसके साथ भी जो बुरा सलूक कर रहा है हुजूर ने जुड़ना है, उसके साथ भी जो कटना चाहता है हुजूर ने दरगुजर करना है, उसके साथ भी जो जुल्म करना चाहता है। ये अखलाक उसूली अखलाक है जो मेरे पैगंबर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू। हमारे अखलाक जवाबी हैं, रसूलुल्लाह का अखलाक उसूली अखलाक था। तुम जो करोगे
मैं मुखालिफ और मुआफिक की इस्तिलाहों में नहीं सोचूंगा, मैं अच्छा ही करूंगा तुम्हारे साथ। अल्लाह अकबर। एक स्टोरी जो आपको मैं ज़ैद बिन हारिसा की सुनाना चाहता हूं। ज़ैद कौन है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। यह गुलाम कहां से चला? इनकी वालिदा जो है वो सुअदा बिनते सालबा कबीला तय की एक शाख बनु मान से ताल्लुक रखती थी, और इनके वालिद शराहील थे, बनु कल्ब से उनका ताल्लुक था। तो इनकी वालिदा इनको लेकर, जब ये 8 बरस की उम्र में थे, वो इन्हें लेकर मेके जा रही थी। कबायली दौर था, रास्ते पुरअमन नहीं थे, काफिले ने पड़ाव किया, डाकुओं ने हमला कर दिया। हमले में वो लूट मार के जो ले गए, इस मां से ये छोटा सा 8 साल का बच्चा भी छीन के ले गए। उकाज की मंडी में जाके इस बच्चे को फरोख्त कर दिया, और वहां पे इसको खरीदने वाले हकीम इब्ने हिजाम, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे थे, हकीम इब्ने हिजाम ने ज़ैद को खरीद लिया, और जब मक्का में आए तो अपनी फूफी हजरत खदीजा को गिफ्ट कर दिया, ये बच्चा आप रखें, आपकी खिदमत करेगा। ये बच्चा जब हजरत खदीजा की नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से शादी हुई, तो हजरत खदीजा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहफे में दे दिया। तो ज़ैद यूं अपनी मां से बिछड़े, डाकुओं ने लूटा, उकाज में बिके, हकीम इब्ने हिजाम ने खरीदा, फुप्पी खदीजा को दिया, और हजरत खदीजा ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को दिया। हुजूर के पास पहुंच गए। अब 15-16 साल का बच्चा इस उम्र में थे जब हुजूर के पास आए। क्या उम्र होती है, कौन सी उसके पास शऊर और इल्म होता है जिसके पैमाने पर वो लोगों को परखे। वो खालिस एहसासात और जज्बात की जिंदगी होती है। अल्लाह अकबर। लेकिन गौर कीजिए, बाद के जमाने में इनके वालिद हारिसा को पता चला कि हमारा बेटा फुला आदमी के पास है। अपने भाई को लिया, पहुंच गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है कि जी बेटा हम आपके पास है। उन्होंने कहा अच्छा क्या नाम है? जी ज़ैद है। हुजूर ने ज़ैद को बुलाया, कहा पहचानते हो? कहा जी हाँ, ये अब्बा जी हैं, ये चाचा हैं। फरमाया ये तुम्हें ले जाने आए हैं, जाना चाहते हो तो इनके साथ चले जाओ। ज़ैद कहते हैं वो अखलाक, वो किरदार, वो खूबसूरती, वो शख्सियत का कमाल, वो रवैयों का हुस्न जो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे मौत आ सकती है, हुजूर को छोड़ के नहीं जा सकता। बाप उसको नाराज हो रहा है, अपनों को छोड़ के खैरों में रहना चाहते हो, आजादी को छोड़ के गुलामी को कबूल करना चाहते हो, लेकिन ज़ैद नहीं जा रहे। यहां से मैं यह भी समझता हूं कि हुजूर की शख्सियत का वो वाहिद रवैया है पूरी इंसानी तारीख में जो किसी और को नहीं मिला। लोग दूर से हीरो होते हैं, जब आप उनके करीब जाते हैं तो उनकी जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं वो आपको पता चल जाती, उनके एरर्स पता चलते हैं आपको। दूर से बैठा हुआ आदमी आपको हीरो लगता है, करीब के लोगों में वो हीरो नहीं होता। इसलिए एक फ्रांस का मशहूर फलसफी है जॉर्ज विलियम हेगल, वो कहते हैं नो वन इज ए हीरो टू हिज वैलेट। कोई शख्स जो है ना वो अपने करीब के लोगों में, अपने मातहत लोगों में हीरो नहीं होता, क्योंकि वो खूबियों के साथ साथ खामियां भी जानते होते हैं। ये कुलिया टूटा है, आमिना के लाल पे टूटा। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जितना करीब होता गया उतना ही आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता चला गया, आपकी अजमत का मोतरिफ होता चला गया। मेरे पैगंबर की सीरत का जो मैं दूसरा उन्सुर बता रहा हूं वो क्या है? बरतर अखलाकियात है। अल्लाह अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर रजी अल्लाह तआला तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में मुनाफिकीन ने एक प्रोपेगेंडा किया, एक दास्तान घड़ी खानवादा नबूवत को तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो ये जो बातें कही जा रही थी उनमें अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का एक रिश्तेदार मिस्ताह बिन असासा भी था, उसने भी कोई 2-4 बातें कह दी।
अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के रिश्ते में था चूंकि, और उनकी फैमिली का गरीब आदमी था, और जैसे आपने अपनी फैमिली में कुछ लोगों के लिए इमदाद लगाई होती है, तो अबू बकर ने भी रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ महाना वजीफा रखा हुआ था जो मिस्ता को भेजा, हमारी फैमिली का एक गरीब आदमी है, चलो ये पैसे उसको दे। तो जब उसने हजरत आयशा पे होने वाले इस प्रोपेगंडे में शिरकत की, तो बाप थे अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल बड़ा दुखा। उन्होंने वो जो महाना उसको राशन या कोई पैसे दिया करते थे वो बंद कर दिए। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करना चाहता हूं, बरतर अखलाकियात हुजूर ने कैसे अपनाए और कैसे सिखाए सहाबा को। यह नहीं कि आपके साथ कोई क्या कर रहा है, मिस्ता ने क्या किया छोड़ो इसको। कुरान उतरा कल्बे मोहम्मद पे, हुजूर ने अबू बकर को पढ़ के सुनाया, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअ अन युअतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलियअफू वलियस्फहू। किसी की गलती की वजह से तुम उसके साथ जो नेकी कर रहे हो, अपनी नेकी के दरवाजों को बंद न किया करो। जो ही आयत उतरी, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ठीक है, मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूं। मिस्ता ने जो किया वो अपनी जगह है, मुझे बरतर अखलाक पे कायम होना है। मेरे दोस्तों और अजीजों, इसको बरतर अखलाक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ ही मौजूद थे। एक शख्स आया जिनसे कोई लेन देन चलता था, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस दफा आया तो बड़ी बुरी और बाजारी गुफ्तगू करने लगा, हत्ता कि गालियां देने पे उतरा है। एक गाली दी, अबू बकर खामोश है। दो गाली दी, खामोश है। तीसरी मर्तबा जब उसने बदतहजीबी का इजहार किया तो अबू बकर ने भी जवाब दे दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी मुकर्रम बैठे हुए थे, उठ के चले गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, मेरे आका मौला आप तो मौजूद थे, फिर कहां चले गए? हुजूर ने फरमाया, अबू बकर जब तक तुम खामोश थे अल्लाह की तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था, और जब तुम बोलने लग गए फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़ दिया। उस का ताउन और मदद खत्म हो गई, और पैगंबर के भी लायक नहीं था जहां अखलाक से गिरी बातें हो वहां पे बैठने लग जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरतर अखलाकी, बुरा है या अच्छा है? कोई आपसे कैसा सलूक कर रहा है, आपको अच्छा सलूक करना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह यहूदियों की जमात मिलने के लिए आई। यहूदी बड़े श्रीउड शातिर हुआ करते थे, तो बजाय अस्सलामु अलैकुम कहने के लाम को निकाल दें तो रह जाता है अस्सामु अलैकुम, और अरबी में अस्सामु का मतलब होता है लानत, फटकार, मौत। तो वो इतने शातिर थे कि हुजूर के पास आए तो अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय मौज़ल्ला कहने लगे अस्सामु अलैकुम, मौत हो तुम पे। मेरे पैगंबर के बरतर अखलाक देख के हुजूर खामोश है। हजरत आयशा को आवाज गई हुजरे में, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कहती हैं वालेकुमुस्सलाम वल्लाना। मेरे पैगंबर और सरताज जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उनके ऊपर लानतें भेजते हो आके। तो अंदर से जवाब देती हैं तुम पर मौत उतरे और अल्लाह की लानत हो। रसूलुल्लाह अपने हुजरे में गए, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा, नहीं आयशा ये हमारे लायक नहीं था। उन्होंने कहा ये उनकी बात है, हमें हर मामले में अल्लाह ने नरमी करने का हुक्म दिया है। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, बरतर अखलाक मेरे पैगंबर का बहुत बड़ा उसूल। मैं सीरत के किन किन वाक़यात, हर नुक्ता हुजूर की सीरत का बहुत बड़ा है। मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूं कुछ चीजें। हुदैबिया का मौका है, मुआहिदा है। अब सब जानते हैं कि वो एक जानिबदाराना एक मुआहिदा था, एक जालिमाना शिक्कें डाले जा रहे थे। तो एक शिक ये डाल दी कि जो शख्स मदीने से वापस इस्लामी रियासत से मक्का आ जाएगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इन मुसलमानों का बंदा हमारे हाथ आ गया, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा बंदा वहां पहुंच गया, तुम वापस करोगे। शिकें लिख ली गई, अभी फाइनल उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए। एक सहाबी अबू जुंदल मुसलमान हो गए थे और घर वालों ने पांव में बेड़ियां बांध के घर में संगलियों के अंदर कैद किया हुआ था मुसलमान होने की वजह से। तो किसी तरह वो वहां से अपने आप को जान छुड़ा के निकल आए और हुदैबिया के मौके पे पहुंच गए, जहां 1400 सहाबा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और वहां से सफीर आए हुए थे, मुआहिदा लिखा जा रहा था। अबू जुंदल पहुंच गए
और हालत क्या है, इंतहाई जज्बाती हालत थी उस वक्त। यानी अबू जुंदल के पांव में बेड़ियां पड़ी हुई थी जिनसे जख्म बन गए थे, खून रिज रहा था। अबू जुंदल कराते हुए, चीखते हुए इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे दोस्तों मुझे इन जालिमों के चुंगल से बचा लो। तो सहाबा ने तलवारों को नियम से फायर कर लिया, गुस्से में आ गए। और अक्सर सहाबा का ज़हन बना कि मुआहदा छोड़ें यहीं पे, अब हमारी तलवारें इनका फैसला करेंगी, हम उम्रा करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने उम्रा नहीं करने दी। हमारा ये साथी है, उस पर जुल्म हो रहा है। तलवारें नियाम से बाहर आ गई हैं, सहाबा गुस्से में आ गए हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का वाले क्या कह रहे हैं, ए मोहम्मद इस मुआहदे की पैरवी करने का वक्त आ गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर की फरासत पे, हुजूर के अखलाक पे, उसूल परस्ती पे। क्या बुलंद अखलाक पाया मेरे पैगंबर। हुजूर ने कहा हां ठीक है, हम मुआहदे के पाबंद हैं, अबू जुंदल को वापस ले जाओ। लोग हैरान हैं, यानी कि मजलूम को जालिम के चुंगल में दे रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग नहीं जानते थे कि अबू जुंदल का वापस चला जाना एक आम वाकया नहीं रहेगा। यह इस्लाम की बुलंद अखलाकियात और उसूल पसंदी और मक्का वालों की गिरावट की निशानी बन जाएगा। वही हुआ, अबू जुंदल चले गए। लोगों को पता चला कि अभी मुआहदा लिखा नहीं गया था, जो शिक सिर्फ लिखी गई थी, रसूलुल्लाह ने उसकी भी इतनी पैरवी की है। लोग हुजूर के अखलाक से इतना मुतासिर हुए कि फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। अबू जुंदल का वजूद मक्का की जेल में उनकी कौमी जिंदगी के लिए खतरा बन गया। चंद दिनों के बाद फैसला किया अबू जुंदल को रिहा करके बाहर भेजो, लोग इसको देख देख के मुसलमान हो रहे हैं। हुजूर के बरतर अखलाक। सुमामा को कौन नहीं जानता। यमामा वो शहर है हिजाज का जहां सबसे ज्यादा अनाज की काश्त होती है, गंदम की काश्त होती है। उस शहर का जो गवर्नर है सुमामा, उसे सहाबा की टोली के हाथ में आ गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना का यह वाकया नकल किया है। कहते हैं सहाबा को भेजा था नजद में, सुमामा को पकड़ के ले आए और लाकर मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया। हुजूर आए, सीधा सुमामा के पास गए, कहा सुमामा क्या हाल है तेरा। उसके अंदर वही कबाइली सरदारों वाला रोब है, तनतना, तकब्बर, गुरूर। उसने कहा या मोहम्मद इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन, अगर मार दोगे ना मुझे तो पीछे मेरा हिसाब लेने वाले मौजूद हैं। माल चाहते हो तो बात करो, कितना माल लेना है। कबाइली जिंदगी में दुश्मन के हाथ आने का माना होता है मौत। कोई तीसरी और दूसरी ऑप्शन नहीं होती। यह सारी दुनिया जानती थी और सहाबा की तलवारें मुंतजिर थी, इस बदतहजीब की गर्दन उतार दी जाएगी। लेकिन रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और सहाबा को क्या कहते हैं, आओ आओ इसकी बेड़ियां खोलो और सुमामा को जाने दो। सहाबा हैरत की तस्वीर बन के खड़े हैं, रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं आप, क्या जाने दो इसको। सुमामा को खोल दिया गया, रसूलुल्लाह मस्जिद में आके बैठ गए। लोग क्या तमाशा देख रहे हैं। सुमामा चला गया, करीब के बाग में गया, वहां के चश्मे के पानी से गुस्ल किया, मस्जिद नबवी की दहलीज पे फिर पहुंच गया। सुमामा क्या लेने आए हो, कहा रसूलुल्लाह की रिसालत का कलिमा पढ़ने आया हो। दुनिया ने जान लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने सुमामा को आजाद करके हमेशा के लिए गुलाम बना लिया है। वहां से निकला, उम्रा करने के लिए मक्का में पहुंचा। उसने कहा मक्का वालों सुन लो, गंदम की सारी ट्रेडिंग मेरे शहर यमामा से होती है। अब गंदम के हर दाने पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। जब तक हुजूर की इजाजत नहीं होगी एक दाना भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। दुनिया ने जान लिया किरदार और अखलाक की बरतर सतह एक बेकीमत चीज है, लेकिन ये इतनी कीमती है कि इसे देकर आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और रसूलुल्लाह ने खरीद के दिखाई। रसूलुल्लाह की सीरत का यह पहलू, बरतर अखलाकियात, उसूली अखलाक।
मेरे पैगंबर को अल्लाह ने अता फरमाया। हुजूर की सीरत का एक और बहुत बड़ा उन्सुर है, वो क्या है? तहम्मुल, बसीरत, जज्बातियत नहीं, तहम्मुल, बसीरत, दानिशमंदाना फैसले। लोग हमारे यहां मैनिपुलेट करते हैं, अहादीस से वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो उनके ज़हनी रुझानात होते हैं, जो दीन का मुद्दा होता है उसको छुपा लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया, मन कुतिल दून माली फहुव शहीद। वो आदमी जो अपने माल के सिलसिले में मार दिया गया वो शहीद है। जो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ में मार दिया गया वो शहीद है। जो अपने अहलो अयाल के तहफ़्फ़ुज़ में मार दिया गया वो शहीद है। और जो अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ में मार दिया वो शहीद है। 4 तरह के लोगों को हुजूर ने शहीद। लोग कहते हैं जी इस हदीस का मतलब है कि माल का मामला है तो लड़ जाओ, अहलो अयाल का मामला है तो लड़ जाओ। हालांकि हदीस का यह माना ही नहीं है। हदीस यह बताना चाहती है कि इस तरह की सूरत हाल में अगर कोई आदमी मर जाता है, अल्लाह उसे शहादत का मनसब देते हैं। इसका माना यह नहीं है कि लड़ जाया करो। हुजूर ने अल्लाह अकबर जो मनहज दिया है वो पीसफुल एक्टिविज्म है, वायलेंट एक्टिविज्म नहीं है, तशद्दुद का मजहब नहीं है, तशद्दुद का मनहज नहीं है जो मेरे पैगंबर ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको मैं सीरत से बताना चाहता हूं, यही हुजूर की सीरत है, यही हुजूर का रवैया है। सुहैब रूमी है, रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीना चले गए तो आपने कहा भाई अब सारे मदीना पहुंचो, जहां जहां हो मदीना आओ। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि रोम से आए थे, परदेसी थे, तो मक्का से जाने की तैयारी कर ली। माल असबाब ऊंट के ऊपर सवारी पे जब रख लिए तो कुरैशी आ गए, घेरा डाल लिया। उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? अतैतना सुअलूकन, हमारे पास आए थे, परदेसी थे, एक पाई तुम्हारे पास नहीं थी, हमारी मंडियों बाजारों में तिजारत करके माल इकट्ठा किया, सारा लेके कहां जा रहे हो? असल तो गुस्सा उनको यह था कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुहैब ने कहा अच्छा क्या चाहते हो? माल, जितना माल है सारा दे दूं, कबूल है? सवारी ले लो, कबूल है? घर पे कब्जा कर लो, सब कुछ ले लो, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह काफी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुहैब यहां से सब कुछ छोड़ के, जो तिजारत थी, बैंक बैलेंस था, जायदाद थी, सब कुछ छोड़ा, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को लेके चले गए। मदीना की सरहदों में दाखिल हो रहे हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं सुहैब आजा, रबिहा सुहैबुन, रबिहा सुहैबुन। अल्लाह, सुहैब ने जो तिजारत की वो दुनिया की कामयाब तिजारत बन गई, दुनिया दे दी, आखिरत को ले लिया। भाई माल के पीछे सुहैब को तो लड़ जाना चाहिए था, खून बह जाता, लेकिन माल बचा के लाते नहीं। रसूलुल्लाह की सीरत का बहुत बड़ा पहलू है सबर, तहम्मुल, अदम तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के रवैयों को खत्म करना। मेरे पैगंबर की बहुत, अम्मार बिन यासिर का खानदान है, बनु मखजूम के गुलाम थे, उनको पसंद नहीं था। तपती हुई रेत पे जिस्म से कपड़े उतार के लिटा देते। मां के, यानी अम्मार की मां के जिस्म को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हुजूर गुजरते हैं तो क्या कहते हैं? ए अम्मार के खानदान, सब्रन सब्रन या आला यासिर इन्न मौइदकुमुल जन्नह। ए यासिर के खानदान सब्र करो, अल्लाह की जन्नतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हुजूर की सीरत का एक और बहुत बड़ा पहलू है, अल्लाह अकबर। मैं बहुत सी चीजों को, चूंकि वक्त का दामन बहुत कम है, मुख्तसर कर रहा हूं। इम्कानात और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते थे, इम्कान को नहीं छोड़ा हुजूर ने। कबायली जिंदगी कैसे चलती है? कबीला आपकी पुष्टपनाही करता है। हुजूर अली के वालिद अबू तालिब जब तक जिंदा रहे, बनु हाशिम हुजूर की पुष्टपनाही करते रहे। अबू तालिब ने बहुत साथ दिया। सन 10 नबवी में जब अबू तालिब दुनिया से चले गए और अबू लहब के पास इक्तिदार आया बनु हाशिम कबीले का, हुजूर के कबीले का, उसने आते ही पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या दिया? उसने कहा जी आज के बाद
कोई हिमायत नहीं है इस इस्लामी तहरीक की। अल्लाह अकबर। हुजूर तन्हा रह गए, मक्का में 10 साल मेहनत की, ये नतीजा निकल रहा है। अपना ही कबीला बगावत कर गया, और कोई मार ले, लूट ले, कुछ कर ले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम को मुआज़ल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं है। हुजूर क्या सोचते हैं, चलो मैं ताइफ की तरफ चलता हूं। 65 मील का सफर है उस जमाने में, हुजूर ने तय किया। लंबा सफर है, पहाड़ी सफर है, और वहां पहुंचे, कहा कि वहां के लोग सरदार हैं तो चलो इनको दावत देते हैं। लंबा सफर किया, थक गए, एक सरदार के पास गए और जाकर उसको जब दीन की दावत दी, उसने कहा हुआ यमरुतु सियाबल कअबती इन कान अल्लाह, अगर अल्लाह ने तुझे रसूल बनाया मैं बैतुल्लाह का खिलाफ फाड़ दूंगा। दूसरे के पास गए, उसने कहा अमा वजदल्लाहु अहदन गैरका युरसिलु, तेरे अलावा कोई अल्लाह को मिला ही नहीं जिसको रसूल बनाता, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। तीसरे के पास गए, उसने कहा वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा, जाओ जाओ मैं तो बात भी नहीं करना चाहता। गौर कीजिए, 65 मील का सफर कीजिए, कभी पैदल, कभी चढ़ाई, कभी उतराई है। अपना कबीला जवाब दे चुका है, कोई दुनिया में सहारा बाकी नहीं है, और आपको आगे से गालियां मिलती हैं। हुजूर जब वापस लौटते हैं तो पीछे औबाशों को लगाया, पत्थर मारो, गालियां देते जाओ। रसूलुल्लाह पे पत्थर पड़ रहे हैं, जिस्म लहू लुहान हो गया है, बिल्कुल बस्ती का आखिरी किनारा। फिर अंधेरा भी आ गया तो वो जो बदतहजीब लड़के थे वो पीछे रह गए। आखिरी किनारे पे खजूर का बाग था, तो हुजूर उस खजूर के बाग में पहुंचे। बाग के 2 मालिक थे, उनको बड़ा तरस आया। उन्होंने कहा कि इसका क्या हाल किया है, तो अपने गुलाम अदास को भेजा, जाओ ये 2-3 उन्होंने जो है वो खोशे भेजे कि ये अंगूर के ले जाओ और इसको पेश करो। वो अदास जब रसूल अलैहि वसल्लम के पास वो लेके आया तो हुजूर ने खाने से पहले कहा बिस्मिल्लाह। अदास हैरान हो गया, उसने कहा जी आप कौन हैं, इस इलाके के लोग तो ये नहीं कहते। हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं। और फका तुम कौन हो, कहा जी मैं तो नैनवा इराक से आया हूं। हुजूर ने फरमाया यूनुस इब्ने मत्ता का शहर, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर। कहा जी आप उनको कैसे जानते हैं। हुजूर ने फरमाया ज़ाका नबियुन व अना नबियुन, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूं। अब अदास ने जब ये सुना तो आगे बढ़ के हुजूर की पेशानी पे, हुजूर के हाथों पे बोसे देने लगा। वो बाग के मालिक देख रहे हैं, वो गुस्से में आ गए। अदास वापस आया, कहने लगे हमने तुझे ये फल देने के लिए भेजा था, तुमने उसका हाथ पांव चूमना शुरू कर दिया। उसने कहा इस शख्स ने मुझे वो बात बताई है जो दुनिया में खुदा के पैगंबर के सिवा किसी को मालूम नहीं हो सकती। एक सफर है मेरे पैगंबर का, 3 वाकयात पेश आए। कुछ लोगों ने नहीं माना, बदकलामी की, धुतकारा, बदतहजीबी की, पत्थर मारे। उसी सफर में कुछ दूसरे लोगों ने मेहमानी कर ली। उसी सफर में तीसरा वो है जिसने ईमान कबूल कर लिया, हुजूर की नबूवत को मान लिया। रसूलुल्लाह की इस सीरत से साबित होता है कि इस दुनिया में चटियल मैदान है तो सायादार दरख्त भी मौजूद है। अगर कुछ लोगों से आपको बुरा तजुर्बा होता है तो घबराइए नहीं, अपनी सोच को मुस्बत रखें, अल्लाह कुछ दूसरे लोगों को पैदा कर देगा जो आपके मुतरिफ हो जाएंगे। रसूलुल्लाह कभी इम्कान को नहीं छोड़ते थे। हुजूर की सीरत का एक और बहुत बड़ा पहलू क्या है, अल्लाह पे तवक्कुल और एतमाद। ये हुजूर का अजीब रवैया है। सिर्फ 2 वाकयात मैं सीरत से जिक्र कर रहा हूं। एक वाकया जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मगाजी में जिक्र किया है, यह गज़वा ज़ातुर रिक़ा है। सन 4 हिजरी में यह गज़वा पेश आया। तो बनु गतफान का एक शख्स है जो कि गौरस बिन हारिस, उसने कहा जानते हो ना कि रसूलुल्लाह का लश्कर वापस जा रहा है मदीना, तो मेरी क्या ड्यूटी लगाते हो। अला अख्तुल लकुम मुहम्मदा, मौज़ल्लाह क्या मैं मोहम्मद का सर उतार के लाऊं, क्या दोगे मुझे। उन्होंने कहा तुम्हें सरदार बना देंगे, और क्या चाहते हो। उसने कहा ठीक है। बड़ा माहिर तीरंदाज था, नियाम में तलवार डाली, कंधे पे लटकाई और रवाना हो गया। हुजूर ने सफर में पड़ाव किया हुआ है, तो जब पड़ाव होता था तो कोई दरख्त के नीचे, कोई टहनियों की ओट में, कोई सायादार झाड़ियों के पीछे जाके आराम कर रहा है। सहाबा अपनी अपनी हाजतों को पूरा कर रहे हैं।
हुजूर भी एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। इसने ताक लगाई और फिर झट से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। पास कोई भी नहीं है, सहाबा जाने साथ दूर दूर हैं, कोई गार्ड नहीं है। अल्लाह अकबर। तो इसने फौरन नियाम से तलवार निकाली और क्या कहता है, मय्यमनउका मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तसव्वुर की आंख से जरा देखिए, कोई शख्स लोडेड गन को आपकी कनपटी पे रखता है और कहता है बताओ कौन बचाएगा। दुनिया का बदतरीन दुश्मन तेरे सामने खड़ा है और तेरा कोई हमायती तेरे साथ नहीं है, बताओ आप कौन बचाएगा। क्या कहोगे, बदहवास हो जाओगे। मेरे पैगंबर का एतमाद देखें क्या है, तवक्कुल देखें क्या है, ईमान का कमाल क्या है। हुजूर किसी पैनिक में नहीं आए, किसी बदहवासी का शिकार नहीं हुए, बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, यमनानी अल्लाह मिनका, मुझे मेरा अल्लाह तुझसे बचाएगा। दुश्मन के मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, हथियार नहीं, वो आपका एतमाद है, निडर होना, बेखौफ होना है। दुश्मन को पता चल जाए आप उससे बेखौफ हैं, उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती। वो हैरान रह गया, तलवार मैंने यहां रखी हुई है, बचाने वाला कोई नहीं है, ये अल्लाह क्या है जिस पर इसका इतना एतमाद है, तलवार को नीचे रखता है, रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर एतमाद। आप जानते हैं कि कुरैश के सारे कबीले एक पार्लियामेंट में बैठे। उस वक्त की पार्लियामेंट दारुल नदवा उसैद बिन किलाब का घर था, जहां बैठ के कुरैश के कबीले, बड़े बड़े सरदार फैसले किया करते, यानी बैनुल अक़वामी फैसले होते थे, बैनुल क़बाइल फैसले होते थे। तो बैठ गए, कहने लगे बड़ा मामला खराब हो रहा है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तहरीक बढ़ती जा रही है, कुछ करो इसका। मशवरा देने वालों ने कहा इनको कत्ल कर दो, माअज़ल्लाह। कैसे करें जी, पूरी प्लानिंग तैयार हो गई, हर कबीले का एक एक माहिर तीरंदाज और जंगजू लिया जाए, सारे कबीले इसमें शरीक हो जाएं, अकेले बनु हाशिम कैसे बदला लेंगे। तैयारी हो गई, प्लान बन गया। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की तैयारी कर रहे हैं। हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़ा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को साथ लिया। सिर्फ 4 किलोमीटर का सफर है मक्का से जबले सौर, गारे सौर। और जो लोग उम्रा यहां हज करने गए हैं, उन्होंने उसकी जियारत की, वो जानते हैं वो कोई कई 100 किलोमीटर लंबा गार नहीं है जो जापान की जदीद टेक्नोलॉजी ने बनाया, वो बस ओट है, बैठने की जगह है। तो 4 किलोमीटर का सफर करके अबू बकर के साथ वो गारे सौर में जाके बैठ गए। अब वो जिन्होंने प्लान बनाया था, पूरी तैयारियां हुई थी, टोलियां कोई मशरिक मगरिब शुमाल जनूब, लोग भागे हैं। हुजूर के खून के प्यासे, तलवारें सौंधी हुई हैं। तो एक टोली चलते चलते गारे सौर की तरफ भी आ गई। पहले कदमों की चाप सुनाई देती है, फिर अबू बकर ने आंखों को उठा के देखा तो दुश्मनों के कदम नजर आए, चमकती हुई तलवारें नजर आईं और इरादा कत्ल से वो पुरअज़म नजर आए। गौर कीजिए क्या हालत होती। दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं, कोई हुक्मरान नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जो आपको बचा लेंगी। दुश्मन मारना चाहता है, अज़्म मुसम्मम किए हुए है, आप सामने मौजूद है। अबू बकर तो परेशान हो गए, कहा अल्लाह के रसूल दुश्मन तो सर पे आ गया, इसने पांव की तरफ देखना है तो हमें पालेंगे। हुजूर ने फरमाया क्या एतमाद है, क्या ईमान है, क्या तवक्कुल है। हुजूर परेशान नहीं होते, अबू बकर को क्या कहते हैं, माज़न्नुका या अबा बकरिन बिस्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर मुझे उन 2 लोगों की हालत बता जिनके साथ तीसरा खुद अल्लाह मौजूद होता है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इस गार में हम 2 नहीं हैं, तीसरा अल्लाह भी मौजूद है, तुझे किस बात का गम है। यह मेरे पैगंबर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू, अल्लाह पे भरोसा और एतमाद। मेरे दोस्तों और अजीजों, बातें बहुत सी हैं, मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर की सीरत जिन अनासिर से मिलकर मुरक्कब होती है, वो अनासिर मेरी और आपकी सांसों की माला टूट सकती है, हुजूर की सीरत के पहलू बयान नहीं हो सकते।
आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मशहूर रिवायात के मुताबिक बैतुल्लाह को 4 मरतबा तामीर किया गया। मैं ये बहुत अहम बात करने लगा हूं, क्योंकि आज हम मादियत में खो गए हैं। नारों की सियासत और इंतशार, शोर व गोगा, खामोश इनकलाब को पीछे छोड़ गए। रसूलुल्लाह की सीरत का एक बहुत बड़ा पहलू रिवायात को तोड़े बगैर खामोश इनकलाब पैदा करना था। हुजूर ने रैलियां नहीं निकाली, सियासी नारे नहीं लगवाए, माती जो है वो तरक्की और तामीर की तरफ तवज्जो नहीं की। मुझे शदीद हैरत होती है ये जानकर, जरा मैं आपको बताने लगा हूं, 23 साल मेरे पैगंबर का दौरे नबुव्वत है, 23 साल। और बैतुल्लाह वो बैतुल्लाह है जो मेरे पैगंबर के कहने पर मुसलमानों का किबला बना। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, अल्लाह कहते हैं आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देखकर ही तो हमने बैतुल्लाह को तुम्हारा किबला बनाया है। रसूलुल्लाह के कहने पे किबला बना। लेकिन हैरान हो जाए, आज तो हम मस्जिदों की तामीर, सड़कें, पुल, इमारतें, सारी तरक्की और इनकलाब इसमें ढूंढते हुए नजर आते हैं। रसूलुल्लाह ने मेहनत की है इंसान बनाने पर, अखलाक बनाने पे, किरदार बनाने पे। गौर कीजिएगा, बड़ी अहम बात करने लगा हूं। 23 साल दौरे हुकूमत, दौरे नबुव्वत, दौरे इक्तिदार, दौरे इमामत और पेशवाई है मेरे पैगंबर का। लेकिन सिर्फ एक बात कही, बस बात की हद तक। हुजूर ने फरमाया ये जो हतीम है ना, हतीम, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर जो बैतुल्लाह खड़ा था, बाद में नहीं तामीर हो सका, मैं उसकी तारीख बताता हूं। तो कहा मेरा दिल चाहता है अगर ये तुम्हारी कौम नई नई जहालत से निकल के ना आई होती, मैं पुरानी बुनियादों पर इसको लंबा मुस्ततील लंबाई में बना देता, हतीम को भी अंदर ले लेता और इसके 2 दरवाजे बना देता। लोग एक से दाखिल होते, दूसरे से निकल जाते। ये वो वाहिद ख्वाहिश एक जुमला है जो मेरे पैगंबर ने 23 साल दौरे नबुव्वत में कहा है। मुझे ईमान से बताएं, रसूलुल्लाह को फंड्स की कमी थी? तबूक की जंग लड़ सकते थे, फतह मक्का हो सकता था, खैबर फतह हो सकता था, हुनैन में जो है वो करोड़ों का जो है माले गनीमत मिल सकता था। तो रसूलुल्लाह को कौन से फंड्स की कमी थी? रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम क्यों नहीं बैतुल्लाह की इमारत को बनाने में, संवारने में, बड़ा करने में? मैं एक बहुत बड़ा नुक्ता अर्ज करना है। बैतुल्लाह की 4 तामीरें हुई हैं। एक तामीर हुई है जो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। उसके बाद बहुत बारिशें हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार नबुव्वत से पहले, बहुत बारिशें हुई, सैलाब आया मक्का में, तो बैतुल्लाह की इमारत गिर गई। तो कुरैशी कबाइल ने मिलकर उस इमारत को, ये उसकी तामीर सानी है, दूसरी, उसको फिर तामीर किया। फंड्स कम पड़ गए तो वो हिस्सा जिसको आज हम हतीम कहते हैं वो बाहर रह गया, क्योंकि इतनी ही जगह को वो बना सके, बाकी जगह नहीं बना सके, बस निशान जद कर दिया। ये दूसरी तामीर थी। तीसरी मर्तबा क्या हुआ? यजीद बिन मुआविया के दौर में शाम की फौजों ने मक्का पे हमला कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारने के लिए आए थे। यह यजीदी दौरे हुकूमत का एक स्याह कारनामा है। मंजनीक से बैतुल्लाह की इमारत पे गोले बरसाए गए, बैतुल्लाह की इमारत फिर गिर गई। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने महफूज रखा। बाद में उन्होंने इस इमारत को तामीर किया और तामीर करते हुए हुजूर की ख्वाहिश को पूरा किया, जो उन्हें हजरत आयशा से कही थी, मेरा दिल चाहता है मैं इसको लंबाई में हतीम को अंदर लेके बनाऊं जैसे इब्राहीम ने बनाया था। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने वैसे ही बना दिया, हतीम को भी अंदर ले लिया, पूरा घर बनाया और 2 दरवाजे बना दिए जैसे हुजूर ने कहा था, एक दाखिल होने के लिए, निकलने के लिए। हज्जाज के जमाने में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो उस वक्त का बादशाह था, हज्जाज ने कहा जी ये देखें, अब्दुल्ला बिन जुबैर हमारा दुश्मन था, सहाबी हैं रजी अल्लाह ताला,
ये हमारा दुश्मन था, इसने ये बैतुल्लाह इस तरह बनाया था। उसने कहा जी हम अब्दुल्लाह बिन जुबैर की तामीरात को बाकी नहीं रहने देंगे, गिराओ इमारत को, वही वैसे ही बना दो जैसे पहले थी। वो हतीम को बाहर कर दो और इसकी इमारत को मुख्तसर कर दो, दरवाजा भी एक कर दो। ये बैतुल्लाह की जो है चौथी तामीर है जो की गई। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने तीसरी की और ये चौथी। इनके बाद खलीफा हारून रशीद के जमाने में, इमाम मालिक के दौर में, बहुत इल्म दोस्त खलीफा था, हदीस से मोहब्बत करने वाला था। उसको यह ख्याल पैदा हुआ कि हुजूर की हदीस है, जैसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने किया, हुजूर की ख्वाहिश थी, तो क्यों ना मैं फिर से बैतुल्लाह को मुकम्मल कर दूं, हदीम को अंदर ले लूं, दरवाजे 2 बना दूं। इमाम मालिक ने कहा अमीरुल मोमिनीन ला तजअल हाज़ल बैत मलअमन लिलमुलूकी बादक, इस घर को जो अल्लाह का घर है बादशाहों का खेल तमाशा ना बनाइए। ये ना हो एक बादशाह इसको बड़ा कर दे, दूसरा है छोटा कर दे, एक दरवाजा कर दे, 2 कर दे, तो तुम इसी तरह खेलते रहोगे। ये अल्लाह का घर है, इसकी तकद्दुस और एहतराम लोगों के दिलों से चला जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह ने 23 साल दौरे हुकूमत में यह काम क्यों नहीं किया। हुजूर ने अमलन बताया है, हुजूर की जिंदगी में रिवायात को तोड़ना आपके मनहज में शामिल नहीं था। कहने वाले ने कहा है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हिस्ट्री टू मेक अ लिटिल ट्रेडिशन। रिवायात जब टूट जाती हैं तो लोगों के पास कोई अखलाकी सहारा बाकी नहीं रहता। मेरे पैगंबर ने रिवायात को नहीं तोड़ा, मादी तरक्की को नहीं देखा, इमारत बड़ी है छोटी है, मस्जिद की छत नीचे है या ऊंचे है, हुजूर का यह मसला नहीं था। कितनी पुरशको सड़कें और शहर बनाए जाते हैं, यह हुजूर का मसला नहीं था। हुजूर का मसला यह था कि वो इंसान को इंसान बनाना चाहते थे। उन्होंने किरदार बनाया, अखलाक बनाया, अफराद बनाए, लोगों को बनाने, तामीर और मट्टी और गारे को बनाने का नहीं सोचा। थे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बताती हैं ना उर्वा बिन जुबैर को, कहते हैं जी क्या हालात थे। उन्होंने कहा जी हालात क्या थे, हमारे घर में तो फाके होते थे, एक चांद से लेकर दूसरे चांद तक इंतजार करते थे, घर में चूल्हा नहीं जलता था। चांद से चांद महीने की बात कर रही हैं, हमारे घर में आग नहीं होती थी। उसने कहा जी चिराग से रोशनी। मस्जिद नबवी में सबसे पहले जो चिराग रोशन हुआ वो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ने किया सन 9 हिजरी में। सन 8 में इस्लाम गालिब हो चुका है, मक्का से मदीना तक रसूलुल्लाह की हुकूमत कायम हो गई है। लेकिन जो मेरे पैगंबर की पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, मस्जिद नबवी है, वहां पे अंधेरा पड़ा रहता है, रोशनी करने के लिए चिराग मौजूद नहीं है। बारिश होती है, कीचड़ हो जाता है, सहाबा कहते हैं हम सजदा करते हैं, हमारी पेशानियों पे कीचड़ जम जाता है। अल्लाह अकबर। मस्जिद कच्ची थी, वो यसरिब शहर जो मदीनतुर रसूल बना, वो कच्चे घरों का, कच्ची ईंटों का बना था, लेकिन उसमें जो इंसान था वो बड़ा ही बाअज़मत और बाकिरदार और बाअखलाक था, जो मेरे पैगंबर ने पे। आज दरो दीवार की अजमतें हैं, कुमकुमे हैं, रौनकें हैं, सड़कें हैं, बाजार हैं, मॉल्स हैं, मस्जिदें आली शान बनाई जाती हैं, मादी तरक्की का उरूज है, लेकिन वो इंसान नहीं है जो सच्चाई के सामने झुकना जानता हो, जो आखिरत के लिए जीना जानता हो, जिसको अल्लाह की अजमत के एहसास ने बहुत आजिज और मुनकसिर बना दिया, जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के लिए कुर्बान करना जानता। तो मेरे दोस्तों अजीजों, ये इंसान पैदा करना, अफराद साजी मेरे पैगंबर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू है। नारों की सियासतें और तशद्दुद और फिरकावारियत, ये मेरे पैगंबर का तरीका नहीं था। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर की सीरत के जो नुमाया औसाफ हैं, अनासिर हैं, उनको समझने की, उनकी अजमत को जानने की, और फिर उन्हें अपनी जिंदगी में आईन बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।